रेसलर बबीता फोगाट जाट महासभा हरिद्वार के वार्षिक सम्मेलन में पहुंची। आपको बता दें कि जाट महासभा हरिद्वार द्वारा आयोजित वार्षिक सम्मेलन में अर्जुन और भीम अवार्ड विजेता बबीता फोगाट का सम्मान किया गया। संस्था के अध्यक्ष धर्मेंद्र चौधरी ने कहा कि समाज से जुड़े कई बड़े नाम कार्यक्रम में उपस्थित हुए। कार्यक्रम में विशेष रूप से जाट समाज की युवा पीढ़ी को प्रतिभावान लोगों से सीख लेकर जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करना था। विगत वर्षों की तरह इस बार भी नेहरू युवा केंद्र में जाट महासभा का वार्षिक सम्मेलन आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम के माध्यम से जाट सभा हर बार जाट समुदाय से निकलकर राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त लोगों को बुलाकर सम्मानित करती है, ताकि जाट समाज के बच्चे इन लोगों से प्रेरणा लेकर अपने जीवन और भविष्य को उज्जवल बना सके। हर साल 25 दिसंबर को जाट महासभा का वार्षिक सम्मेलन आयोजित किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त रेसलर बबीता फोगाट ने कहा कि इस तरह का कार्यक्रम आयोजित करने वाला प्रत्येक व्यक्ति बधाई का पात्र है। मैं गर्व महसूस कर रही हूँ कि जाट सभा में इतना बड़ा कार्यक्रम आयोजित कर मुझे उसमें सम्मानित किया है। युवा पीढ़ी को प्रेरणा देते हुए कहा कि सबसे पहले वह अपना लक्ष्य निर्धारित करें कि आपको जीवन में करना क्या है और उसी लक्ष्य पर लगातार मेहनत करते रहें, क्योंकि हार जीत मायने नहीं रखती है, सफलता सबसे ज्यादा मायने रखती है। चाहे वह एक बार भी मिले या कई बार में। जहां तक सफलता नहीं मिलती तब तक ना तो रुकना है और ना ही झुकना है और ना ही टिकना है। और जब एक बार सफलता मिल जाए तो आप कह सकते हैं कि मैंने इसे प्राप्त किया है। जो लोग कहते हैं कि तुम कर नहीं सकते, असल में वही लोग होते हैं उन खिलाड़ियों को आगे तक पहुंचाने वाले। हरिद्वार से नरेश तोमर की खास रिपोर्ट। सभा का जितने भी सब लोग मिलकर कार्यक्रम आयोजित जिन्होंने किया है वो बधाई के पात्र भी हैं और मैं गर्व महसूस कर रही हूँ कि आज जाट महासभा ने इतना बड़ा कार्यक्रम किया और उसमें मुझे सम्मानित किया। उसके लिए मैं धन्यवाद भी करूँगी और आभार भी प्रकट करूँगी। प्रेरणा देना चाहूँगी कि पहले अपना लक्ष्य निर्धारित करें कि करना क्या है आपको, और जब लक्ष्य निर्धारित करें तो उस पर निरंतर मेहनत करते रहें, क्योंकि हार जीत मायने नहीं रखती है। सफलता चाहे वो एक बार में मिले या 1000 बार में, सफलता होती है। इसलिए जब तक आपको सफलता नहीं मिल जाती तब तक रुकना नहीं है, झुकना नहीं है और टिकना नहीं है। और जिस दिन आपको सफलता मिल जाए उसके बाद आप ये कह सकते हैं कि मैंने ये चीज़ कर लिया है, क्योंकि उससे पहले बहुत से लोग ऐसे भी होंगे उन बच्चों के साथ कहने वाले भी, आप लोग जैसे सुनते भी होंगे कि बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो कहते हैं कि तुम ये नहीं कर सकते, और एक्चुअल में वही लोग होते हैं जो उनको आगे पहुंचाने के लिए, एक लंबी छलांग लगाने के लिए ऐसे लोग जब बोलते हैं तो और मोटिवेशन आता है। ये गोल्ड मेडल तो हमने कॉमनवेल्थ के अंदर भी जीता है, एशियन गेम्स के चैम्पियनशिप के अंदर भी जीता है, वर्ल्ड के अंदर भी जीता है, मेडल तो बहुत जीते हैं। तो मैं ये प्यार सम्मान ये सब कुछ पूरे देश का दिया हुआ है, उसका मैं हमेशा सिर माथे पे रखूँगी और हमेशा समाज का, देश का हमेशा नाम रोशन रखेगा। हरिद्वार का वार्षिक सम्मेलन किया है। इसका मुख्य उद्देश्य जो हमारी प्रतिभा हैं, बच्चे हैं, उनको आगे बढ़ाना है। आज जैसे हमने स्वामी जी को बुलाया, भाई सुभाष वर्मा जी 15 बार हिंद केसरी रहे, उनको बुलाया है। बबीता फोगाट जी थी, हमारी पहलवान रही हैं, आपको पता ही है, उनको बुलाया है। तो इन लोगों से जाट समुदाय ये प्रेरणा लेगा कि हम कैसे थे और इन लोगों ने कितने अभाव में कितने आगे तक गए। आज तो हमारे पास संसाधन हैं, तो संसाधन होने के बाद हम और आगे जाएं। इस कार्यक्रम का यही उद्देश्य है। दूसरा ये है कि समाज को एकजुट करना। आज आप देख ही रहे हैं हजारों की संख्या में समाज के लोग हैं और एकजुट होकर के अपनी संस्कृति और अपनी कला को आगे ले जाने का आह्वान कर रहे हैं। इस कार्यक्रम का यही उद्देश्य है। जाट समाज का कितना अहम योगदान इस देश की उन्नति प्रगति में रहा है? जाट समाज का शुरू से ही आपको पता ही है, चाहे वो किसान हो चाहे जवान हो, दोनों जगह आपको सबसे आगे मिलता है। जाट समाज आप देखते होंगे, अगर 10 आदमी शहीद होते हैं तो उसमें 2 जाट होते हैं, जबकि हमारी जनसंख्या कुल 2% से भी इस देश में कम है। परंतु ये कौम क्षत्रिय कौम रही है और निडर रही है, डरती नहीं है, आगे बढ़ती है। कोरोना काल में किसान ने ही आपको जिंदा रखा। जब जीडीपी 0 हो रही थी तो हमारी